हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम सीबीएसई एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। अब चूंकि बोर्ड एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक आ गए हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलने वाले हैं और आप सबके लिए मैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स डेली लाती हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल जैसा मैंने आपको बताया था कि अब बोर्ड एग्जाम में सबसे पहली बात कि दो लैंग्वेजेस बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम ईयर आप देख सकते हैं कि क्लास 10th और 12th में एक्स्ट्रा लैंग्वेज के पेपर्स होंगे। और अब इस बार 2024 में 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। सो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने वेडनेसडे को ये बताया था कि जो न्यू नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क है विद द प्रपोज चेंजेस, देयर आर मेनी चेंजेस। अब क्या चेंज था? कल जो आपको बताया गया था 2 बोर्ड एग्जाम था इन एन एकेडमिक ईयर। अब इसमें एक खास बात आज क्या है, ये तो मैंने आपको कल भी बताया था। खास बात यह है कि ऑन डिमांड एग्जाम अब हो सकता है। ऑन डिमांड मतलब आप तैयार हैं, आपने कहा कि मैं तैयार हूं, मैं पेपर देना चाहता हूं। जैसे एनआईओएस में मैंने बताया था कि एनआईओएस में ऑन डिमांड एग्जाम भी होता है कि इफ यू आर प्रिपेयर और आप चाहते हैं एग्जाम दे तो आप ऑन डिमांड भी दे सकते हो और एक उनका अपना स्केड्यूल भी होता है। तो दिस इज डन बाय सीबीएसई एज वेल। सीबीएसई अब ऑन डिमांड एग्जाम के लिए बोल रही है फॉर एनी सब्जेक्ट एंड मेकिंग 3 and 2 लैंग्वेज मैंडेटरी। 10th और 12th के लिए लैंग्वेज मैंडेटरी है। ठीक है, अब ये जो चेंजेस हैं वो हर क्लास में होंगे। न्यू करिकुलम जो है वो हर क्लास फॉलो करेगा, चाहे वो 3 to 8 हो, 7 हो, 6 to 10 हो, एवरीवेयर चेंजेस आए हैं। सबके एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनका तो कहना ही था, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिलीज द डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग ए ज्वाइंट मीटिंग। अब चूंकि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं तो अब सिलेबस आपका इस बार बदला है एंड द नेशनल सिलेबस एंड टेक्निक टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमिटी ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग पेविंग द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। तो आपका टेक्स्ट बुक बदला है और देयर आर सम मोर चेंजेस टू कम, कुछ और चेंजेस भी आने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ मल्टीपल लैंग्वेज जो है दैट विल ब्रॉडन द स्टूडेंट्स होराइजन। अब देखो, ऐसे नॉलेज के हिसाब से तो ये बात सही है कि जितने लैंग्वेजेस आप लोगे, जितना जानोगे उतना अच्छा तो है ही। इट विल ब्रॉडन एवरीथिंग एज वेल एज रियलाइज अ डीपर कनेक्टिविटी विद द कंट्री। ठीक है, अगर आप 2 लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपको नॉलेज तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। एंड सी अब लैंग्वेज, अब अच्छी बात यह है कि आप लैंग्वेज तो चूज कर ही सकते हो, सब्जेक्ट्स भी आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। इन क्लास 11th and 12th 2 लैंग्वेजेज जो है अपार्ट स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। स्टूडेंट विल हैव टू चूज 4 सब्जेक्ट्स फ्रॉम एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 ग्रुप्स। यानी कि अब साइंस वाले जो है ना स्टूडेंट, अब अगर वो चाहे तो ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट पढ़े तो वो पढ़ सकते हैं, या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट अगर साइंस स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, कॉमर्स का पढ़ना चाहे तो वो ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये फ्रीडम दे दी गई है आपको। ठीक है, सो चेंजिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ द करंट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल इनटू secondary stage divided into 2 class phases 9 10th 11 12। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीएफ रेकमेंड्स 4 year of multidisciplinary study, यानी कि जो 4 साल है यहाँ पर आप मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी कर सकते हैं इन और करिकुलर एरियाज। सो एनसीएफ सीक्स टू ब्रेक द करंट एनुअल एकेडमिक पैटर्न। यानी कि जो रट्टा मार वाली स्टडी थी ना कि हम रट लेते हैं एग्जाम में नंबर ले आते हैं, उस पैटर्न को ब्रेक करने की तो एक्चुअली कोशिश की जा रही है, चाहे वो कितने भी तरीके ऑप्ट कर रहे हो। तो एनसीएफ इज डूइंग दैट एंड करंट एनुअल एकेडमिक पैटर्न को चेंज करके ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो दे रहा है। ठीक है, उस हिसाब से कैरियर ऑप्शंस अगर बने तो बात बनती है। ठीक है, आप देखो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है कि 2 लैंग्वेजेस मैंडेट है 11th 12th में। एंड अगर 2 एग्जाम होते, यानी कि अगर ट्वाइस एग्जाम होता है तो बेस्ट ऑफ 2 का ऑप्शन भी होगा। सो एनसीएफ 2023 में एनसीईआरटी ने कहा था कि दिस विल बी मेड पॉसिबल बाय क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट आइटम बैंक व्हिच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट टेस्ट यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। अब ये नई चीज क्या है कि सॉफ्टवेयर के हेल्प से टेस्ट ली जाएगी। जैसे टेक्निकली चीजें एडवांस हो रही है तो जो हमारे बोर्ड है वो भी एडवांस हो रहे हैं। 2 बोर्ड सिस्टम तो आ ही गया है। इस बैक विद द एजुकेशन मिनिस्ट्री अनाउंसिंग फाइनल एग्जाम विल बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, अब ये एक बिग चेंज है कि 2 एग्जाम होंगे। और दूसरा चेंज ये है कि एनसीईआरटी भी बदलेगी। हो सकता है इस सेशन में ना बदले, नेक्स्ट ईयर के लिए बदल जाए। और टेस्ट जो होंगे
वो अब सॉफ्टवेयर बेस्ड मतलब होंगे, सुटेबल सॉफ्टवेयर के हेल्प से ये टेस्ट होंगे। और ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, ये एक ऑथेंटिक मीडिया है, तो हमें इस पे थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा। दिस विल इनेबल द मूव टुवर्ड्स अ सिस्टम ऑफ ऑन डिमांड एजुकेशन एग्जामिनेशन। ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कब होगा? जब हम सॉफ्टवेयर बेस्ड, जैसे मॉक टेस्ट होते हैं ना यूजुअली बहुत सारे चीजों में, तो मे बी देयर इज अ सॉफ्टवेयर बनेगा ऐसा, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस आर फीडेड कि कितने साल कितने गए थे, एंड देन सम टेस्ट पेपर्स ये सेट करके जब ऑन डिमांड कोई बच्चा एग्जाम देना चाहे तो दे सकता है। करंट सिस्टम ऑफ बोर्ड जो है उसके लिए एनसीएफ का कहना है दैट विथ वन एग्जामिनेशन इन ईयर स्टूडेंट्स डू नॉट हैव द चांस टू टेक इट when they are ready or a second chance to clear it if they miss the first opportunity। दो एग्जाम का एक फायदे तो ये है कि अगर पहला अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, अगर बेस्ट ऑफ टू लगा, अगर बेस्ट ऑफ आइदर है, तब ठीक है कि एक अगर मिस हो गया, एब्सेंट हो गए, फेल हो गए, कंपार्ट लग गया, तो सेकंड वाला विल बी एक्टिव। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो टेक इट पॉजिटिवली नाउ। हाँ, हालांकि अगर अभी मिड टर्म के बदले आपका बोर्ड हो गया तो इट विल बी अ बिग इशू, बच्चों पे ओवर बर्डन हो जाएगा क्योंकि बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। So about current challenges of the board, NCF states that it only focuses on the capacity of students to reproduce learned fact। यानी कि अब आप अपने समझदारी के हिसाब से बताएंगे कि आपने क्या समझा, क्या जाना। अब जो रटी रटाई चीजें थी ना, उसको फोकस बिल्कुल नहीं किया जा रहा। तो ये कुछ चेंजेस हैं। मेमोरी, अब जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं? ताकि आप डेली बेसिस के जो क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन बेस्ड, कि आप अप्लाई कर सके वहां पे अपने कॉन्सेप्ट को, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, वॉट एवर इट इज। सो कोर्स रीडिजाइन हो रहा है, क्वेश्चन फ्रेमवर्क चेंज हो रहा है, और कंपार्टमेंट के बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे साथ क्या होगा। जो भी 2024 के बोर्ड में होगा, मतलब इस साल सेशन 2023-24 वाले बैच के बच्चों के साथ जैसा ट्रीटमेंट होगा, जैसा इनका एग्जाम होगा, एग्जैक्टली वैसा ही एग्जाम आपका भी होगा। कुछ बच्चे जो 10th के थे इस बार बोर्ड में, फर्स्ट कंपार्टमेंट उनका क्लियर नहीं हुआ था, उनकी सेकंड कंपार्टमेंट आ गई है। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि हमें 11th में बैठने नहीं दिया जा रहा। तो दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज अ रूल कि अगर आपको कंपार्टमेंट क्लियर हो जाता तो आप 11th में बैठ सकते थे, बट नाउ यू आर नॉट एलिजिबल। करेक्ट, ये रूल है। अब कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए फॉर्म फिलअप की जहां तक बात है, चूंकि अभी रेगुलर स्टूडेंट्स का ही एलओसी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके कंप्लीट होने के बाद ये ऑनलाइन पोर्टल आपके लिए खुल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही खुलेगा आपको बता दिया जाएगा। आपको जानना यही है कि लिखते कैसे एग्जाम में, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन एंड ऑल, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। अच्छे स्कोर करने के लिए आपके पास जो की बुक है वो है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से हटके आप कुछ नहीं कर सकते। एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। और मैं क्लास 10th साइंस और क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए स्पेशल बैचेस दे रही हूँ, कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी, रेगुलर बैचेस के स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो बच्चे मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। जो मिड टर्म का बैच है वो 1 मंथ का कोर्स होगा, ओनली 1 मंथ में हम एक बुक कंप्लीट करेंगे। और जो कंपार्टमेंट और रेगुलर बैच है जिनका एक गोल है, ठीक है, उनका 6 मंथ्स का कोर्स होगा। अभी 1 सितंबर से सबकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सितंबर 3 क्लासेस अ वीक होंगी, वाया जूम होंगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड है मुझे ईमेल कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप या एसएमएस भेज सकते हैं। आपकी जो भी इंक्वायरी होगी बता दी जाएगी। क्लासेस जूम के थ्रू होगी। फीस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 50%, नाउ इट इज ओनली 1000 पर मंथ। 3 क्लासेस आपको मिलेंगी एक वीक में। ठीक है, तो एटलीस्ट 12 क्लासेस आपको 1 मंथ में मिलेंगी एंड द फीस इज ओनली 1000 फॉर दैट। और हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, द हाइलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें आपका बर्डन नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, दैट इज माय बर्डन। आई विल बी शेयरिंग दैट पीडीएफ विद यू, और आपको बस जानना है, देखना है कि क्या पढ़ना है। ठीक है, ऑल द कंटेंट्स विल बी शेयर्ड। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो अब टाइम बहुत कम बचे हैं बैच स्टार्ट होने में, डू नॉट डिले। लेट करोगे तो क्लासेस मिस होंगी। सो एज सुन एज पॉसिबल आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू लाइक द वीडियोज, आपको कंटेंट्स चाहिए एंड ऑल द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट सीबीएसई, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और क्लास 12 के बच्चों के लिए खास ये सीरीज बन गई है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर एवरी चैप्टर, और इसकी जो लिंक है वो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। इफ आई गेट टाइम मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए भी पढ़ाने की कोशिश करूंगी।